जय श्री राम, सीताराम। सभी को सादर प्रणाम। आज हम सूर्य अर्थात रविवार रविवार का जो व्रत है उसको सूर्यवार भी कहा जाता है। सूर्यवार के व्रत के बारे में आज हम आपको कथा भी सुनाएंगे और विधि भी बतलाएंगे। सूर्य सब ग्रहों के राजा हैं। पूरे संसार को रोशनी देने का कार्य सूर्य भगवान करते हैं। सूर्य साक्षात परमात्मा के होने के प्रमाण है। आज हम आपको रविवार की व्रत विधि और किन किन कामनाओं के लिए इस व्रत को करना चाहिए और कौन सी कथा इस व्रत की है, सारी बातें आपको बतलाएंगे। आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि सूर्य भगवान का जो व्रत है, रविवार का व्रत है, वह किस लिए किया जाता है। अगर आपको कहीं मान सम्मान में ठेस पहुंच रही है या कहीं आपको किसी बड़े पद पर जाना है, बार बार काम बनता बनता रुकता है, तो आप रविवार के 16, 21 या 31 व्रत करें। और अगर चर्म रोग आपको बार बार हो रहा है तो आप विशेष रूप से इस व्रत को जरूर करें। तीसरी बात यह है, अगर कुंडली में सूर्य नीच का है या सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर है तो आपको रविवार का व्रत करना चाहिए। किसी भी प्रकार के रोग की शांति के लिए भी आप सूर्य भगवान का रविवार का व्रत कर सकते हैं। केवल नेत्र रोग को छोड़ करके बाकी कोई भी अगर आपके शरीर में पीड़ा है तो आप रविवार का व्रत करें, आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप इन कार्यों के लिए सूर्यवार रविवार का व्रत कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि रविवार व्रत की विधि क्या है। देखिए, सभी व्रतों की वही विधि है, उसी हिसाब से आपको इस व्रत को करना है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो करके आपको सूर्य नारायण भगवान को 1 लोटा जल अर्घ्य देना है। उसके बाद आपको पूरे दिन व्रत रखना है। स्नान आदि के बाद, सूर्य को अर्घ्य देने के बाद आपको घी का दीपक जलाना है और बैठ करके रविवार व्रत की कथा सुननी है। सायकालीन सूर्यास्त से पहले पहले भोजन करें। कोशिश करें कि आप सूर्यास्त से पहले भोजन करें, क्योंकि अगर सूर्यास्त हो जाता है तो फिर उसके बाद भोजन का विधान नहीं है। फिर अगले दिन प्रातः काल सोमवार को सूर्य को अर्घ्य देकर ही भोजन करना चाहिए। इस प्रकार की विधि सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए जो व्रत है रविवार का, उसकी विधि है। ध्यान रहे, नीले और काले रंग के कपड़े आप न पहने, लाल रंग के या किसी और रंग के कपड़े आप पहन सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि रविवार व्रत की कथा कौन सी है और किस प्रकार से इस कथा को वर्णित किया गया है। पुराने समय की बात है, एक बुढ़िया थी, वह नियम से रविवार का व्रत करती थी। सवेरे स्नान आदि करके रोजाना अर्थात हर रविवार को वह पड़ोस से गाय का गोबर ला करके पूरे घर को लीप करके फिर भोजन बनाती थी, चूल्हे को भी लीपती थी और फिर भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करती थी। उसके घर में सब चीजों की कृपा परमात्मा के आशीर्वाद से हो रखी थी। धन धान्य से पूर्ण घर था। श्री हरि कृपा से उसके जीवन में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ समय बीत जाने पर एक पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर बुढ़िया लाती थी, वह मन में विचार करने लगी कि मेरी गऊ का गोबर ले जाती है, घर को लिपती है, चूल्हे को लिपती है, इसी की कृपा से इसके यहाँ सब कुछ है। तो उसने अगले रविवार को अपनी गाय को भीतर बांध दिया और बुढ़िया को गोबर नहीं दिया। बुढ़िया ने तो घर लीप पाई, न चूल्हा लीप पाई, न ही भगवान को ताजा भोजन बना करके भोग लगा पाई। इसलिए उसने न तो स्नान किया और न ही स्वयं भोजन किया। वह निराहार रह गई। पूरा दिन रात निराहार रहने से उसने निराहार व्रत से फल को प्राप्त कर लिया। सोपन में भगवान ने उसको दर्शन दिया, पूछा कि आज भोग क्यों नहीं लगाया। सूर्यनारायण भगवान का ऐसा कहने पर बुढ़िया माई बोली कि आज मुझे गऊ का गोबर नहीं मिला, इसलिए मैंने न तो घर को लीप करके तैयार किया, न ही चूल्हा लीप पाई, इसलिए आपको भोग नहीं लगा पाई। इस प्रकार
कहने लगी कि भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि चिंता मत करो, मैं आपको एक ऐसी गाय देता हूं जो आपके घर में सब प्रकार से अन्न धन की वृद्धि करेगी और उसका दूध पीने से निसंतान को संतान प्राप्त होगी। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। प्रातः काल आंख खुली तो आंगन में सुंदर गऊ और बछड़ा बंधे हुए हैं। अति प्रसन्न हुई, बाहर बांध दिया, वहीं खाना अर्थात गऊ को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर एक सुंदर गऊ और बछड़े को देखती है तो वह बहुत ही ईर्ष्या करने लगती है, लेकिन उसने देखा कि वह गाय का जो गोबर करती है वह सोने का है, इसलिए उसने चुपचाप अपनी गाय का गोबर वहां पे रख दिया और बुढ़िया माई की जो गाय सोने का गोबर करती थी उसको उठा लिया। इस प्रकार एक दिन भगवान ने सोचा कि बुढ़िया को ठगा जा रहा है। उसने रात्रि में एक ऐसी आंधी चला दी जिससे बुढ़िया डर गई और उसने अपनी गाय को भीतर बांध दिया। प्रातःकाल देखा कि गऊ ने सोने का गोबर दिया है तो बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उसी दिन से गाय को भीतर बांधने लगी। पड़ोसन ने राजा को खबर की कि हे राजन, आपके नगर में एक ऐसी बुढ़िया माई है, उसके यहाँ एक ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है। यह जाकर के राजा को कह दिया। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने अपने दूतों को भेज दिया। प्रातःकाल ईश्वर का भोग लगाकर जब वह बुढ़िया माई भोजन ग्रहण करने जा रही थी, उसी समय राजा के कर्मचारी आकर के गाय को ले जाते हैं। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, परंतु कर्मचारियों ने उसकी एक न सुनी। उस दिन से वृद्धा गऊ के वियोग में वह न तो भोजन कर सकी न ही रात भर सो सकी। रो रो कर बुरा हाल था। उधर राजा को सौपन में पूरे महल में गोबर ही गोबर भरा हुआ दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा से सौपन में कहा, वृद्धा को गाय लौटा दो, उसी में तेरा भला है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने यह गाय वृद्धा को दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर मान सम्मान के साथ उसकी गाय बछड़े सहित लौटा दी। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया गया। इतना करने के बाद ही राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उस दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत के करने से नगर के सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमार नहीं था, प्रकृति का प्रकोप नहीं था, सारी प्रजा सुख से रहने लगी। इस प्रकार से सूर्य नारायण के भगवान के व्रत से एक बुढ़िया के कारण पूरे समाज को, पूरे नगर को कल्याण की प्राप्ति हुई। अतः जो कोई इस व्रत को करता है या कथा को सुनता है, निश्चय ही उसके यहाँ सब प्रकार की सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होती है। सूर्य नारायण भगवान की जय हो, सीताराम भगवान की जय हो। इस प्रकार की कथाएं केवल लोगों को जागृति देने के लिए हैं, ताकि लोगों के अंदर भगवान के, ईश्वर के प्रति आस्था मजबूत हो। मुख्यतः व्रत करने से और समय पर सारी चीजें करने से सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हर कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ अगर सूर्य नारायण भगवान की अर्चना करे, तांबे के लोटे में गुड़ चावल आदि डाल करके अर्घ्य दे, इसी श्रद्धा के साथ अगर व्रत करे तो नित्य ही सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।